नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा हुआ। काठमांडू से पोखरा जा रहा सूर्या एयरलाइंस का एक विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। इस प्लेन में एक क्रू मेंबर समेत 18 यात्री सवार थे। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौके पर ही मौत हो गई। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कई लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं घायल कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्हें घटनास्थल से रेस्क्यू किया गया। वहीं हादसे में को पायलट सुशांत कतुवाल की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर धुएं का घना गुबार देखा गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक इसमें सवार लोग इंजीनियर और टेक्नीशियन थे। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ बताए जा रहे हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे यह क्रैश हो गया। पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद एयरलाइंस ने मृतकों की सूची भी जारी की है। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है। एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसमें फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ मनुराज शर्मा भी अपनी पत्नी प्रिजा खतीवडा और 4 साल के बेटे अधिराज शर्मा के साथ सफर कर रहे थे। हादसे में तीनों की मौत हो गई। प्रिजा भी एक सरकारी कर्मचारी थी और ऊर्जा मंत्रालय में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रही थी। एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा है कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसकी तकनीकी जांच हो सके। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है यह विमान 1 महीने तक पोखरा के एक हैंगर में रखा गया था। इसकी मरम्मत की जानी थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बारे में क्या बताया, ये आपको सुनाते हैं। मैले थाहा पाउँदाखेरि पहिलो ड्याङ्ग गर्यो, यहाँ माथि डिलमा कन्टेनर लागेछ, त्यहाँबाट पछि यहाँ भित्तामा आएपछि अर्कोपल्ट नि डङ्ग। मैं सुबह यहाँ अपने गैराज में काम कर रहा था, तभी मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। हमें लगा कि कोई टायर फट गया है, लेकिन हमें पता चला कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी थी। अगर ये कंटेनर नहीं होता तो निश्चित तौर पर फिसलकर रिहायशी इलाके से टकरा जाता। कंटेनर ने हमें बचा लिया। ये कंटेनर से टकराकर जमीन पर आ गिरा और आग से घिर गया। सबै मान्छेले हेर्यो, पुलिस आर्मीहरूले हेर्यो, तर त्यति गर्दा निभाउने कोसिस कसैले गरेन। बिहान सुन्ने भन्दा नि हामीले प्रत्यक्ष लाइभै देखेको हौं। जस्तै हामी यहाँनिर बसिरहेको थियौं काम गरेर, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आवाज। मैंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। हम में से लगभग 3 से 4 लोग यहाँ थे। हमने पहले इसे एक वाहन दुर्घटना माना, लेकिन यह एक विमान निकला जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान फिसलकर नीचे गिरा और रुका। पहले आवाज आई, फिर धुआं निकला और फिर आग ने घेर लिया। मैं उस स्थान के पास पहुंचा जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वहां फिर से विस्फोट हुआ और फिर मैं डर के मारे पीछे की ओर भागा। बाहिर थियौँ, त्यसपछि हामी मान्छे पनि धेरै थिएनौँ। हामी मान्छे यस्तै 10-12 जति मात्रै थियौँ, हामी ग्यारेजको मान्छेहरू। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि विमान रनवे के दक्षिणी छोर कोटेश्वर की ओर से उड़ान भर रहा था। प्लेन में अचानक से झटका लगा और इसका विंग जमीन से टकराकर पलट गया, जिसके बाद विमान में तुरंत आग लग गई। वहीं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता सुभाष झा ने हादसे की प्रारंभिक वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पोखरा जा रहे विमान को उड़ान भरने के दौरान रनवे पर गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई। हालांकि दुर्घटना क्यों हुई है, इसकी असली वजह तो जांच में ही सामने आएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।